नमस्कार, मैं हूं गुलाम अंसारी। आप देख रहे हैं BRN भारत। जैसा कि आपको मालूम है कि हम उन संगठन के लोग, तमाम पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे चर्चाएं कर रहे हैं। आगामी आने वाले 2024 के इलेक्शन में क्या माहौल होगा, क्या स्थिति होगी। आज हम पहुंचे हुए हैं श्री पंडित चंद्रेश तिवारी जी के पास। इनसे चर्चा करेंगे कि आगामी चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि हो सकता है ये 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी के साथ साथ भदोही लोकसभा के चुनाव में उतरने वाले हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। जी तिवारी जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल में माध्यम से सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। क्योंकि कहीं कहीं देखा गया है कि आप बड़ी सुर्खियों में है इस समय अपने पार्टी को लेके, और आने वाले लोकसभा 24 के इलेक्शन में क्या प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ेंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ समाज की बात आएगी, जनपद की बात आएगी, जहाँ मुद्दे जब कोई ना कहते हैं ना, जब दवा न काम करे तो दुआ काम करता है। तो हम दुआ के रूप में ही लोकसभा 24 का नेतृत्व करेंगे। 24 में आप नेतृत्व करने के लिए तो सोच लिए हैं, लेकिन क्या माहौल होगा, क्या स्थिति, कैसे आपको ये उम्मीदें हैं कि हम कि इस चुनाव में लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे? इसके लिए आपने क्या कोई ऐसा प्रपोजल तैयार किया है? जी देखिए, प्रपोजल मेरा विजय प्राप्त कर लेना, इस पे तो मैं आज तक कभी काम नहीं किया। सिर्फ मैं काम करता हूँ अपने कर्म को अंजाम देता हूँ, और बाकी ऊपर वाला भाग्य जाने विधाता, और साथ ही साथ भदोही की जनता जनार्दन ही सब कुछ है। वो जहाँ चाहेगी, जिसे चाहेगी उसे चुन के लाएगी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भदोही की जनता किसी के चोचलेबाज में और मीठे मीठे बोल में नहीं आने वाली है। क्योंकि देखा गया है कि भदोही में तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चाहे विश्वविद्यालय का मुद्दा रहा हो, चाहे कि आपके स्वास्थ्य विभाग की मुद्दा रहा हो, सरकारी हॉस्पिटल का मुद्दा रहा हो, या कि गंगा पुल का मुद्दा रहा हो, तो तमाम चीज़ें अभी पेंडिंग चल रही हैं। कई दशकों से ये चल रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या आने वाले कल में इस मुद्दे पे आपके यहाँ राजनीति में इसका असर पड़ेगा, वोट में? या देखिए, असर तो पूरी तरह से पड़ने वाला है, क्योंकि विगत कई सालों से मैं देख रहा हूँ जिन जो भदोही जनपद के जो अहम मुद्दे हैं, उस मुद्दों पे हमारे भदोही के जनप्रतिनिधि के साथ साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी कई 2-3 बार डेंगू पक्के पुल निर्माण के लिए जो बड़ा बड़ा जुमला दे के गए हैं, वो हमारे भदोही लोकसभा 78 के समस्त जनमानस से छुपा नहीं है, और ना ही कोनिया कटरा धनतुलसी क्षेत्रवासियों से छुपा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, या जो प्रदेश में केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार हो, डबल इंजन की सरकार है, और विकास के दावे भी किए जा रहे हैं कि काफ़ी विकास हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? हमें, अगर आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम आपसे कहना चाहूँगा कि आप तो पत्रकारिता करते हैं, तो आप जो भदोही लोकसभा 78 क्षेत्र में पूरा भ्रमण करके देखे हैं, तो आप ही जज करके बता दीजिए कि विकास क्या हुआ है। आपको तो पता ही होगा विकास क्या है, लेकिन आप लोग पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष बात करते हैं, निष्पक्ष अपना न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं। तो मैं उस बात को लेकर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं ज्ञापित कर रहा हूँ। लेकिन भदोही जनपद में संतोषजनक भी विकास हुआ हो तो मैं मान लूँ, क्योंकि तमाम जगह जाने के बाद भदोही के लोगों में ये कहीं कहीं आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, या ये भी देखने को मिल रहा है कि जनता इस बार चाहती है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अपने यहाँ के हो। क्या इस मुद्दे को लेके भदोही में जो लोकसभा चुनाव होना, इस पे असर पड़ेगा? बाहरी भगाना ही भगाना है। जनपद में बाहरियों का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, और ये सारी पार्टी आपके न्यूज़ के चैनल से माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, जो भदोही जनपद वासियों से भी कहना चाहता हूँ, खुला विरोध कर दीजिएगा। किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, अगर बाहरी पार्टी प्रत्याशी लाते भगाने का कार्य करें। और दूसरी बात, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जनपद के कुछ मठाधीश लोग बैठे होते हैं, यही बाहरियों को प्रपोजल देके बुलाते हैं। जब इनका दाल नहीं गलता है तो बाहरियों को आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारे ज़िले से चुनाव लड़िए।
लेकिन जनता का मूड भी तो देखना है कि क्योंकि आते हैं लाते हैं लोग और यहाँ से विजय भी होते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि भाई जनता उनको पसंद करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे जो है कि अदर किसी पार्टी से लोग हों, तमाम पार्टियां हैं, लोग लाते हैं तो लोग जनता पसंद करती है, तभी तो यहाँ से विजय होते हैं। देखिए, जनता पार्टी के सिंबल पार्टी पर और पार्टी के सिंबल पर जो बहक जाते हैं और क्षेत्रीय नेताओं के मीठे मीठे बोल के चक्कर में, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनमानस लोकसभा 78 क्षेत्रवासियों, हंडिया, प्रतापपुर, ज्ञानपुर और आई भदोही समस्त जनमानस से अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप लोग प्रत्याशी देखिए तो ऐसा कैंडिडेट चुनिए जो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने का काम करता हो और आपकी आवाज़ बनने का हुनर रखता हो। भदोही के जो युवा मतदाता हैं विशेषतर, क्योंकि देखा जाए कि युवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है और अहम भूमिका होती है इलेक्शन में, तो युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? युवा तो हमारे देश के साथ साथ नहीं हमारी भी जान है और मैं युवाओं का उतना ही कदर करता हूं क्योंकि मैं उस पीढ़ी से गुजर रहा हूं, तो मैं युवाओं का दर्द तकलीफ अच्छे से समझ सकता हूं और मैं पूर्ण रूप से यूथ जनरेशन के साथ अपना 100% देने के लिए तैयार हूं। जी हाँ, हमारे साथ थे चंद्रेश तिवारी जी, जो है कि अपनी बातों को बखूबी यहाँ रखे और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जिले से लेकर पूर्वांचल में भी इन्हें लोग जानते पहचानते हैं, तमाम संगठन के लोग इनके पास आते हैं, तमाम संगठन से ये जुड़े हुए भी हैं। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए BRN भारत।